ये हाइड का हो जाता है यार। ठीक। कुछ ज्यादा बड़े बड़े आइकन नहीं दिखाई नहीं रहा। बाप रे बाप। कुछ बड़े हो सकते हैं आइकन ये। दिख रहा है मतलब कालिका फोल्डर में। इनवर्स मोड ऑन करें। मैग्नीफायर इन्वर्ट कलर देखना ऑन होगा 100% पक्का। ये देखो मतलब पता है इसका। ऑन करे बैठिए हैं। आइकन साले कहां से बड़े होते। आइकन साइज पर्सनलाइजेशन ब्लैक लगा रखी। राइट क्लिक। अबे आइकन लार्ज हो गया फॉन्ट तो अभी भी छोटा है। फॉन्ट कहाँ दिख रहा भैया। अगर मैडम सिस्टम आइकन आपके सिस्टम आइकन का टेक्स्ट छोटा है तो अगर मैं नोटपैड में लिखूंगा तो इतना इतना दिखेगा। तुम लोग मैनेज करो फिर। मैं मैग्नीफायर नहीं ऑन करेगा बताया दे रहा है। मतलब मैं उसमें फिर जूम ऑन करूं लॉगिन करके। मैं साला फॉन्ट साइज मिल गया। साइज कहाँ है। तूने किया है ना इसको छोटा। कर ऑन कर। रिलेटेड सेटिंग कहाँ अच्छा रुक हट। नहीं तू इधर। सर इसको डिलीट करके मे भी हो जाएगा। रिफ्रेश वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सर रिस्टार्ट करेंगे तभी होगा ऐसे नहीं होगा। चल जाओ। रजिस्ट्री एडिटर से किया था क्या। धन है माते। 51 भोग लगाना चाहिए तुम्हारे।
अरे गोली मारो यार, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है ना पढ़ो। मेरा वाला फोल्डर कहाँ है? यही है। गलती हो गई। यहाँ सबके चाचा विधायक हैं। आइए भैया, ये फोल्डर उसके में कॉपी कर देना, ठीक है। 2 मॉड्यूल करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, डेटाबेस है ये। ठीक है, सबके पास जैम्प है? जैम्प है तुम्हारे पास है मुदल लाल? ठीक है, देखो, वेट नहीं करेंगे जैम्प का इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, जैम कंट्रोल पैनल ऑन कर लिया सबने? कर लीजिए फटाक से। जैम कंट्रोल पैनल को क्या कर लीजिए, ऑन। और इसके लोकल होस्ट को प्लस माई एसक्यूएल को, दोनों को क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। याद रखिएगा, अगर आपके में कोई और एसक्यूएल पड़ा है तो वो माई एसक्यूएल के पोर्ट के साथ क्या करेगा, कंफ्लिक्ट। और जब वो कंफ्लिक्ट करेगा तो फिर पोर्ट करप्ट हो जाएगा और फिर चलेगा नहीं। अरे मतलब बम थोड़ी ना फट जाएगा, तो आपको उस केस में फिर क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सोल्यूशन आएगा सामने। ठीक है, इधर देखो, स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद ओएस मॉड्यूल। वर्किंग विद ओएस मॉड्यूल इन नोड जेएस। देखो भाई, ओएस मॉड्यूल वन ऑफ द कोर मॉड्यूल है किसमें, नोड में। अब इतना तो आपको समझ में आता ही होगा कि भाई कोर मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, इसके बगैर चलेगा ही नहीं। ठीक है, रेगुलर नहीं, बोल्ड। चलिए, अरे सेव, चलिए। तो वर्किंग विद ओएस मॉड्यूल इन नोड जेएस, तो ओएस मॉड्यूल is one of OS module is one of most popular, ठीक है, कोर बिल्ट इन मॉड्यूल। ठीक है, which is directly or indirectly, which is directly or indirectly consumed by, और used by कर दो, used by many, used by OS module is one of the most popular cold built-in built module which is directly or indirectly used by many other modules। ठीक है, एज अ डिपेंडेंसी, मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मॉड्यूल की डिपेंडेंसी हो सकती है किसके ऊपर, किसके ऊपर, ओएस मॉड्यूल के ऊपर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, तुम्हारे पास नोटपैड प्लस प्लस है? हैंग बहुत कर रहा है ये। हाँ जी, हो गया। ये भगवान, दोनों अपाचे और माई एसक्यूएल। अभी जब आऊंगा जैम पे आऊंगा तो मैं बात करूंगा, टेंशन ना लो उसके बारे में। और भी और कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरी गलती, सॉरी।
डांस वांस करता है ये सिस्टम है। मैं कह रहा हूँ डांस वांस करता है ये, नहीं करता? करता है। एक बार क्लिक कर देता तो गोल गोल घूमता है। मंटम ले जा। मैं छू लिया तो स्लो हो गया। कुछ लोग अब कुछ, थैंक यू, मैं जल्दी आया था। क्या हो गया सहू? नोटपैड प्लस प्लस का नाम ले लिया, गलती हो गई भैया। कह तो रहा हूँ तुम चलाती हो तो अच्छा चलता है। अब मतलब अब समझी बात को? तुमने रजिस्ट्री को मॉडिफाई कर रखा है इसलिए ये अलाउड नहीं कर रहा। पहले रीस्टार्ट कर लीजिए, सही हो जाएगा। रजिस्ट्री काहे मॉडिफाई करती है? किडनी में? छोड़ो यार। सौम्या के पीछे काहे पड़े हो यार? रहने दे भाई, मैं इसी में कर लेता हूँ। OS module is one of the most popular core module which is directly or indirectly used by many module as a dependency. अच्छा याद रखना, this is read only, this is read only module। कैसा मॉड्यूल होता है ये? रीड ओनली और अनम्यूटेबल मॉड्यूल, और अनम्यूटेबल मॉड्यूल मतलब, अब ऐसा क्यों, कोई बताएगा? मैडम चार्जर भी लगा दो, बैटरी भी खत्म हो रही। सब 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 अभी रैम भी खराब हो जाएगी, देखना चलते चलते इसकी। चलो इधर देखो, तो ओएस मॉड्यूल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, और ये मॉड्यूल रीड ओनली होता है। रीड ओनली और अनम्यूटेबल का मतलब क्या है, कोई बताएगा? अबे हम लोग कौन से मॉड्यूल को चेंज कर सकते हैं? बात समझो ए भाई, आपने देखा होगा एफएस मॉड्यूल में जो रीड होता है उससे इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, स्टैट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन राइट के थ्रू हम लोग डेटा को मॉडिफाई भी करते हैं, रीनेम के थ्रू डेटा मॉडिफाई भी करते हैं, मतलब वहां पर आप एक्शन परफॉर्म करा रहे हो। लेकिन ये ओएस का है, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उससे सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
नोड मॉड्यूल इतना पावरफुल नहीं है कि आपके ओएस को आपको एडिट करने की परमिशन दे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए मैंने क्या लिखा है इसको, रीडेबल। ठीक है, रीडेबल कह दो या अनम्यूटेबल। अनम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट हैज बिल्ट इन, इट हैज सम प्री डिफाइंड, क्या, इट हैज सम, इट हैज सम प्री डिफाइंड क्या है, इट हैज सम प्री डिफाइंड, अरे बताओ यार। फंक्शंस एंड कांस्टेंट वेरिएबल्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैसे यूज करना है सिंटेक्स देख लो। और मैं इसके अलग अलग मेथडों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि सारे मेथड से आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे मेमोरी कितनी खाली, जैसे टास्क मैनेजर देखा है, टास्क मैनेजर ये बताता है प्रोसेसर्स कितने हैं, सोल्यूशन कितने हैं, आर्किटेक्चर क्या है, 62 बिट है, 64 बिट है, तुम्हारा पाथ क्या है, एनवायरमेंट वेरिएबल क्या है, वो सारे के सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके ऑब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। वो मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूं आपको, जो प्रिंट कराना आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, सिंटेक्स कैसे है, सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे कांस्टेंट ओएस इज इक्वल टू रिक्वायर ऑफ ओएस, रिक्वायर ऑफ ओएस, काम खत्म। और इसके बाद मैं सीधे सीधे क्या करा रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर लिख दूंगा ओएस, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा कराने से आपके सामने बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे, उसमें से कुछ मेथड को अपन चला के देख लेते हैं और काम खत्म। ये फोल्डर बना दिया मैंने, यहाँ पे नाम लिख दिया इसका नोड डेमो। ठीक है, सीएमडी, सीएमडी देख रहे हो कितनी देर में लॉन्च हो रहा है। स्टार्ट नोटपैड os.js, ये देखो कुछ नहीं किया है, कल तक लॉन्च होगा। आया ओएस, कितना का लैपटॉप, सेकंड हैंड है ना, हाँ फ्री का है ना, तो काहे माँ बहन कर रही है उसके लैपटॉप की रजिस्टर। हाँ भाई, फ्री का होगा तभी है, खुद का होता तो फिर इतना थोड़ी ना ताम झाम करती। अभी नया लैपटॉप है, हमारी है, तो काय रजिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कर दी। कांस्टेंट ओएस इज इक्वल टू रिक्वायर ऑफ क्या ओएस, अरे हाँ यार कॉन्स्ट होता है भैया, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, इधर आए, मैंने लिखा नोड ओएस डॉट नोड ओएस डॉट। सर अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे कुछ चर्चा की थी, याद है उसकी ईओएल की, याद है, ध्यान देखिएगा, ये देख ईओएल है एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन का मतलब \r \n, \r का मतलब होता है इंटर, \n का मतलब न्यू लाइन। तो इंटर से भी न्यू लाइन होता है और \n से भी न्यू लाइन होता है। तो देखो ईओएल एग्जिस्ट करता है ना, मतलब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, याद करो मैंने आपसे कुछ बोला था, फाइल पॉइंटर कहां बनता है, एफएस कहां बनता है, एफएस ऑब्जेक्ट हीप में, और उसको बना के कौन देता है, उसका रेफरेंस कौन देता है, फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम किसको कॉल करता है, फाइल पॉइंटर को। फाइल पॉइंटर कहां होता,
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में ईओएल आया कि नहीं आया, इसी ईओएल से पता लगाता है वो कि भाई साहब लाइन एंड हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कंसेप्ट होता है, अब तुम्हारे ओएस में है, ठीक है। तो ईओएल हो गया, तो अगर आपको ईओएल निकालना मतलब एंड ऑफ फाइल की वैल्यू निकाली, तो कैसे निकालोगे बताओ, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, बस क्या कर देते हैं, यहां लिखते हैं एंड ऑफ लाइन इक्वल टू, क्या करना होगा बताइए, ओएस डॉट ईओएल, ये हो गया। अगला एक मेथड होता है ओएस डॉट कॉन्स्टेंट्स, ओएस डॉट, तो ओएस ने जो भी प्री डिफाइंड कांस्टेंट बना रखे होंगे उनकी वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट, अरे यार, ठीक ठीक है भैया, गलती कर दी, ऐसे लगाओ, उसको कंकैटिनेट करने लगा गधा कहीं का, ठीक है भैया। ए भाई इधर देखो सब लोग, इधर देखना, ये किसकी वैल्यू है सारी, कुछ नोटिस किया आपने, एंड ऑफ लाइन लाइन लाइन, देखो एंड ऑफ लाइन पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है आपको, दे रहा है कि नहीं दे रहा, अरे बोलो। और इसके बाद मैंने यहां पर एक और चीज लिखी है, क्या, कॉन्स्टेंट्स, अरे बोलना भाई, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये देख एंड ऑफ लाइन, तुम कहोगे सर एंड ऑफ लाइन दिख नहीं रहा, अब एंड ऑफ लाइन तब दिखता है असल पर, देख इधर देख इधर देख, कुछ नोटिस किया, ये यहाँ खाली दिख रहा है, तो ये तब दिखेगा तुमको, मैं बताता हूं कैसे दिखेगा। इसके लिए ना असल पर ये लाइन चेंज करके दिखा दिया तुमने, नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया, अरे बोलो यार, एंड ऑफ लाइन में खाली क्यों आ रहा है, कोई बताएगा, खाली इसलिए आ रहा है क्योंकि बैकस्लैश एन है ना उसका मतलब। तो अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो ये करोगे, देखो मैं क्या बताता हूँ, क्या बताता हूँ, आप ये लिखोगे, क्या, ये लिख दो कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, और ये एंड ऑफ लाइन। अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, क्या, जेसन डॉट स्ट्रिंगी फाई, क्योंकि यही वो बंदा है जो आपको ये दिखा सकता है सब कन्वर्ट करके, नहीं समझे, और कोई बंदा नहीं। इधर आइए, रन करिए, सामने देखिए, ऊपर ले जा रहा हूं मैं, ये देखिए, मिला, मिला कि नहीं मिला। तो भाई असल पर ना इसको इसने स्ट्रिंगीफाई करके दिखाया, इस वजह से दिख रहा है, अगर ये स्ट्रिंगीफाई करके नहीं दिखाते तो क्या होता, लाइन को चेंज कर देता, अरे बोलो, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करने लगता ना ईओएल, ईओएल क्या करता, एग्जीक्यूट करने लगता। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि देखो, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट के अंदर बहुत सारे इस तरह के क्या बने हैं, ये अरे कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, यूज कर रहा होगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, सिग्नल का नाम सुना है, सिग्नल, सिग्नल कोई होता है ना, देखो इसने यही बताया कि सिग्नल, कुछ टाइप के सिग्नल हैं, कुछ टाइप के प्रायोरिटी हैं। अच्छा आपने ये सुना होगा ना, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का नाम सुना है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, नहीं सुना शरद, यार आपके ओएस में नहीं होता, अरे ओएस कह रहा हूं, आपके माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम तो पढ़ा होगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म में ये नहीं बताया जाता कि जब कोई सर्किट में इंपिडेंस जनरेट होता है, इंपिडेंस इंपिडेंस, तो क्या होता है कि जैसे जो फ्लक्स होता है फाई, उसका क्या होता है, अलग अलग एंगल बनता है। तो कभी कैपेसिटिव सर्किट में उसकी हाई प्रायोरिटी हो जाती है, कभी लो प्रायोरिटी हो जाती है, ऐसा होता है ना। और जब एलसीआर सर्किट होता है तो रेजोनेंस पहुंच जाता है, तो उसका एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री, पढ़ा है ना ये सब।
तो यहां पर भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 500 मतलब थ्रेड है, थ्रेड का कंसेप्ट लगता है, प्रोसेसेस है। अब कोई प्रोसेस कब कंप्लीट होगा ये उसकी एल्गोरिथम डिसाइड करती है। तो एल्गोरिथम बहुत सारी होती है, फिफो होती है, लिफो होती है, राउंड रॉबिन होती है, पेज शेड्यूलिंग होती है, शैडो पेजिंग होती है, बहुत सारी होती है। डेडलॉक वगैरह भी इसी में आता है, नहीं समझे? जब दो प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सेम होता है, प्रायोरिटी सेम होती है, तो दोनों लड़ जाते हैं साले, तो डेडलॉक आ जाता है, ऐसा होता है। तो यहां पर तुम देख रहे हो, मतलब देखो जिसकी प्रायोरिटी लो है उसका नंबर कितना है 19, जिसकी प्रायोरिटी बिलो नॉर्मल है उसका कितना है 10, नॉर्मल वाले की कितनी होती 0, हाई वाली के देखो नेगेटिव में गया है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से वो क्या करता होगा, प्रोसेस को मैनेज करता होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन कॉन्स्टेंट को हमें यूज नहीं करना, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अब आपको अगर सर जरूरत कहां पड़ेगी भाई, देखो नोड जेएस, अच्छा एक बात बताओ, तुमने नोड जेएस में हम ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएंगे, कोई वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, नहीं समझे? तो बट नोड जेएस में ऐसे भी तो एप्लीकेशन बनते होंगे, जैसे आपने वेब स्ट्रीमिंग सुनी है, वेब स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपने WRTC का नाम सुना है? वेब कंसोल नहीं, वेब आरटीसी, बता देता हूं। आपने जूम सुना है, गूगल मीट सुना है? ये सब जो है ना, ये एक ही एप्लीकेशन से बनते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, चाहे स्लैक हो, जहां पर भी ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग होगी, जहां पर भी, वहां पर एक ही लैंग्वेज यूज होती है, और उस लैंग्वेज का नाम है WRTC। दिखा रहा हूं मैं तुमको क्या होता है। अरे नाम क्या है, WRTC। बेवकूफ कहीं का, गूगल खोलो, गूगल। इसमें तुम याहू सेट करे हो, तुम कौन से जमाने की लड़की हो यार, गूगल के जमाने में याहू चला रही है। उसको हो गया, वायरस आ गया इसके अंदर, इलाज कराओ, कैंसर पकड़ लिया इसे, और वो भी लास्ट स्टेज है। कहाँ सर्च करती तू, देखो कहा आ रहा, जोई ओई, जोई न्यू इटालियन रेस्टोरेंट 3 टाइम्स अ डे। देख क्या आया, क्या आया, वेब आरटीसी आया। अब जरा सर्च करके दिखाता हूं आपको वेब आरटीसी होता क्या है। ध्यान से पढ़ो 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 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। विद वेब आरटीसी यू कैन ऐड रियल टाइम कम्युनिकेशन लाइक वीडियो वॉइस, मतलब जैसे HTTPS प्रोटोकॉल होता उसी तरीके से वीडियो और ऑडियो इंटरनेट से भेजने के लिए वेब आरटीसी प्रोटोकॉल होता है। बात समझ में आ रहा है? अब ये बना किससे, ये बना है सॉकेट प्रोग्रामिंग से। कभी नाम सुना है सॉकेट प्रोग्रामिंग का? अरे ये सुना है, जैसे अगर हम नेटवर्क लेयर पे जाएं तो आपको ये बात पता होगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब यहां से ट्रांसफर होती है तो उसको कोई सॉकेट दिया जाता है, मतलब पोर्ट, और जब वहां से इंफॉर्मेशन आती है तो वहां पर भी कोई पोर्ट होता है। ये तो बात पता है आपको कि नहीं पता? इतना हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसे आप सीडी में स्पीकर लगाते हो तो ऑडियो वीडियो केबल होती, तो जिससे वीडियो आती उससे ऑडियो नहीं आ सकती, और जिससे ऑडियो आती उससे वीडियो नहीं आ सकती। तुम्हारे साथ भी वही सीन है, तुम जहां से खाते वहां से निकालते थोड़ी ना, दोनों पोर्ट अलग अलग है ना, इनकमिंग के लिए अलग है, आउटगोइंग के लिए अलग है। सीधे समझो ना यार, है कि नहीं? लेमन लेमन टर्मिनोलॉजी में अगर बोला जाए, जनरल वर्ल्ड में, तो भगवान ने तुम्हारे अंदर पोर्ट दे रखा है, ठीक है, हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम के लिए, नहीं समझे? भाई नाक पीछे क्यों नहीं दे रखी? हर बार नाक बंद करके जाना पड़ता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जरा इमेजिन, भगवान के अंदर बहुत अच्छा डायनेमिक्स था, आर्किटेक्चर था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अबे सोचे हो कभी? और एक चीज और बताऊं, अगर भगवान ने हल्का सा सिस्टम ऊपर नीचे कर दिया होता ना, तो तुम देखो एक चीज, पता है क्या होता?
फिर मोटर लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी में फ्री फॉल होता है ना, नहीं समझे? तो आप बस जोर लगाते और फ्री फॉल हो जाता। और यही चीज अगर उल्टा होता ऑपरेशन, तो मोटर को फिट करना पड़ता। जैसे दिल के लिए, अगर दिल किसी का खराब हो जाता है, धड़कनें बंद हो जाती हैं, तो पेस मेकर लगाते हैं, नाम सुना है? धड़कन को दौड़ाने के लिए। तो फिर अगर मान लो किसी का बंद हो जाता, तो फिर मोटर फिट करना पड़ता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चीजें हैं। तो वह भैया देख लो, पढ़ लो, साफ साफ बोला है। और किस पे बना है? जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस पे। किसने बनाया? तो दुनिया कोई भी है, देख किस किस लाइसेंस पे बना है। ये वही लाइसेंस है जो यूनिक्स में यूज होता है। बात समझ में आ रहा? बर्केलियन सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। बंद हो गया साला। ठीक है? अच्छा, एक चीज तुमने और देखा, गूगल के साथ एक और कंपनी है। आपको याद है पहले सोनी और एरिक्सन दोनों साथ साथ थी, और सोनी एरिक्सन सबसे पहले मल्टीमीडिया फोन लेके आई थी। सुना है कि नहीं सुना? अरे तो महंगा यार निकालेगा, इनकी टेक्नोलॉजी ना ये। आपको मैं बताऊं, डिजाइन के मामले में, और सुनो 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 ए भाई, डिजाइन के मामले में आपने मोटोरोला और सोनी एरिक्सन का नाम बहुत सुना होगा। तो ना, तो पता है क्या हुआ, गूगल ने पहले मोटोरोला कह रहा, मोटोरोला को पहले इसीलिए खरीदा था गूगल ने, ताकि उसके सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है उनके नाम पे हो जाए पेटेंट, और इसके बाद सस्ते में बेच डाला। बात पता है आपको? और इसीलिए आपने देखा होगा मोटोरोला के फोन में, मतलब वो टाई अप अभी भी है ना। तो होता क्या है, अगर कोई एंड्रॉयड में डिवाइस में पहला अपडेट आएगा, तो सबसे पहला आएगा किसमें? गूगल पिक्सल में आएगा। गूगल पिक्सल के बाद आता है एलजी के नेक्सस में, जो गूगल की सीरीज निकाली गई थी, गूगल नेक्सस, याद है? वो भी उसके साथ टाई अप करके। और तीसरा जो अपडेट आता है वो आता है फिर मोटोरोला में। इसके बाद बाकी सारे फोन्स में आते हैं। वजह यही है। ठीक है? तो भैया वेब आरटीसी है, और देखो पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, पढ़िए। वेब आरटीसी इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सब्जेक्टेड फॉर वेब ब्राउजर के लिए भी, और आपने वो गूगल डुओस का नाम सुना होगा। क्या होता है उस? वीडियो कॉल। और गूगल डुओ से पहले एक और एप्लीकेशन आया था, नाम याद है किसी को? आईएमओ, इमो 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 आया था। सबसे पहला वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन इमो था, 3G में, लाइट वेट भी था। फिर आया गूगल डुओस। वीडियो, अबे सबने वीडियो कॉलिंग तो सबने बाद में निकाली। वो कब निकाल पाए? जब गूगल डुओस ने इसको लॉन्च किया। इसको, वेब आरटीसी। और तुम देख लो, साफ साफ बोला है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। दुनिया का हर एप्लीकेशन, चाहे वो वेब ब्राउजर हो और चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, क्या यूज करता है? वेब आरटीसी। सोचो साला, जूम फ्री में बनाया, पैसे लूट रहा है, इसको कहते हैं दिमाग। गूगल ने कभी नहीं उनसे लिया होगा, क्योंकि लिखा है ना ओपन सोर्स। चैट जीपीटी थोड़ी ना क्लोज सोर्स होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बड़ा दिल होता है गूगल का, बहुत बड़ा दिल है भाई साहब। ठीक है? क्लियर हुआ क्या कि नहीं क्लियर? तो वेब आरटीसी काम कैसे करता है, मैं आपको बता देता हूं। वेब आरटीसी में अगर तुम इमेजेस देखोगे ना, तो यहां पर यूज होता है सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? सॉकेट प्रोग्रामिंग का मतलब कैसे होता है, ये देखो देखो देखो, तुम्हारे सामने एक वर्ड आएगा, साफ साफ बोला है वर्ड। क्या लिखा है? वेब सॉकेट। लिखा है कि नहीं लिखा? सॉकेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सॉकेट लेयर का नाम सुना है आपने? ओएसआई मॉडल में सॉकेट लेयर, सॉकेट लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है सॉकेट लेयर। सॉकेट लेयर करता क्या है? सॉकेट लेयर, अगर आप हार्डवेयर में जाओ, तो सॉकेट लेयर क्या करता है, जैसे इनकमिंग के लिए कुछ पोर्ट रिजर्व रहते हैं और आउटगोइंग कनेक्शन के लिए फोन रिजर्व रहते हैं। तभी कभी तुमने वो देखा है, जो तुम्हारा फोन है उसमें भी तो ऊपर माइक, ऊपर ईयरफोन होता और नीचे माइक होता। भाई इनकमिंग कनेक्शन के लिए अलग बना रखा और आउटगोइंग कनेक्शन के लिए अलग बना रखा। तो आपके सिस्टम में भी जब दो लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में पता है क्या होते हैं? वो बात कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में बात नहीं कर रहे होते। वो होता क्या है कि एक नेटवर्क में दोनों डिवाइसेस को एक नेटवर्क में लाया जाता है।
दोनों डिवाइसेस को एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जहां से जो बंदा इनकमिंग कर रहा है उसको एक पोर्ट में दे दिया जाता है, और जहां से आउटगोइंग जा रही है उसको दूसरे पोर्ट में दे देते हैं। अब इवन दो आपकी लोकेशन अलग अलग है, लेकिन आप एक नेटवर्क में जुड़ के काम कर रहे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप जो बोलोगे वो सुनेगा, और जो वो सुने वो बोलेगा, आप सुनोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? बोलो हाँ या ना। तो वेब सॉकेट ऐसे काम करता है। तो वेब सॉकेट में कुछ नहीं होता, एक हार्डवेयर का इनकमिंग कनेक्शन के लिए एक पोर्ट रिजर्व कर दिया जाता है, और आउटगोइंग कनेक्शन के लिए भी एक पोर्ट रिजर्व कर दिया जाता है, चाहे ये वीडियो के लिए हो, चाहे ऑडियो के लिए हो, और चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो। तो ये आपको मैंने, और देखो बोला भी है ना, क्या बड़े बड़े जो एप्लीकेशन है ना जहां पर वीडियो शेयरिंग वगैरह ये सब होता है, एनीडेस्क भी यही यूज करता है, वेब सॉकेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, और टेंशन ना लो, हम आपको ना नोड में, मतलब सिर्फ नोड का यूज करके, नोड में बहुत अच्छा एप्लीकेशन बनता है। मतलब कहीं आप यूट्यूब में किसी के पास भी जाओगे, चाहे कोड विद हैरी से पढ़ो या टेक्निकल थापा से पढ़ो, सबने एक कॉमन एप्लीकेशन बनवाया, वो पता है किसका? सॉकेट प्रोग्रामिंग का। उसका नाम है मैसेंजर एप्लीकेशन। कभी नोटिस करिएगा, अगर आप कभी नोड की कोई प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो उन लोगों ने वेब socket.io होता है वेबसाइट। क्या है वेबसाइट? socket.io। socket.io में हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि देखो आसिंक्रोनस है ना। आसिंक्रोनस का मतलब क्या है? तुमने यहां से भेजा हाय, तुरंत मैसेज आ गया, क्या? हेलो। मतलब भाई जो व्हाट्सएप में चैटिंग होती है वो कैसी होती है? रियल टाइम। तुमने देखा होगा ऐसे गोल गोल इमोजी आते रहते हैं, तो इसका मतलब वो डिटेक्ट करता है कि तुम टाइपिंग कर रहे हो। नहीं समझे? रियल टाइम होता है। तो रियल टाइम चीजों को हैंडल करने के लिए सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज की जाती है, और नोड पे सबसे बेस्ट बनता है क्या? रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। नहीं समझे? बनाएंगे अपन, टेंशन ना लो। ठीक है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, 2 दिन में बन जाएगा। ठीक है भैया, तो ये चर्चा चली रही थी। तो देखो जो, तो होता क्या है, सुन लो सुन लो सुन लो। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जरा एक चीज नोटिस करिए। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपका जो जूम है वो सारे के सारी स्क्रीन को कैप्चर करता है, और सारे के सारे एप्लीकेशन के ऊपर रहता है। मतलब देखो बाय डिफॉल्ट टास्क मैनेजर सबसे ऊपर रहती है, लेकिन ये साला टास्क मैनेजर के भी ऊपर, देखो। और जब ये रिकॉर्ड कर रहा होगा तो टास्क मैनेजर भी आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आता है ना। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? इसका मतलब ये है कि साले की प्रायोरिटी हाई। अगर प्रायोरिटी हाई नहीं होती तो फिर ये सारी स्क्रीन को थोड़ी ना रिकॉर्ड करता, एक पर्टिकुलर हिस्से को रिकॉर्ड करता। बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ रहे हो? तो जब भी आप इस तरह के सॉकेट प्रोग्रामिंग वगैरह का कंसेप्ट यूज करोगे तो वहां को आपको देखना पड़ेगा कि इस एप्लीकेशन की प्रायोरिटी लो है कि हाई है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अरे बोलो। तो वहां पे ओएस मॉड्यूल का यूज होता है। अच्छा, और क्या क्या यूज कर सकते हो? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा console.log, और मैंने लिखा फ्री मेमोरी। क्या लिखा? फ्री मेमोरी। और फ्री मेमोरी में मैंने लिख दिया os डॉट फ्री मेमो। ठीक है, देखो देखते हैं जरा। फ्री मेमो नहीं होता? अच्छा है। अच्छा, फ्री मेमो होता है। अच्छा, नहीं है यार, ये हम छोटा है। हाँ देखो, सामने आया। अब इस मेमोरी का तुम क्या कर सकते हो बताओ? ये रीड ओनली इंफॉर्मेशन है। रीड ओनली इंफॉर्मेशन का मतलब आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। रीड मतलब तुमको ये पता चल जाएगा कि अभी जब ये तुम्हारा एप्लीकेशन चल रहा है तो क्या मेमोरी खाली है। अगर खाली नहीं है तो मतलब क्या है, अगर कोई आप एप्लीकेशन रन करा रहे हो तो पहले आपको चेक करना चाहिए क्या, कि भैया जो हम एप्लीकेशन चलाने वाले हैं उसके लिए कोई खाली जगह है कि नहीं है, भरा तो नहीं है स्पेस। अरे बोलो यार,
बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलो। ठीक है, तो आपको इस तरह के बहुत सारे वो बने बनाए मेथड आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलो। ठीक है, तो और दिखाता हूं मैं आपको। तो अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, क्या काम करता हूं देखो, मैंने यहाँ लिखा कंसोल डॉट लॉग, नहीं कंसोल डॉट लॉग नहीं करता हूं, मैं की को अनसेट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? की को अनसेट। कैसे करूंगा? ओएस डॉट कॉन्स्टेंट इक्वल टू क्या कर दे रहा हूं? नल। कोई बताएगा मतलब क्या हुआ इसका? कि सर आपने जो ओएस मॉड्यूल के अंदर की है कौन सी? कांस्टेंट, उसको क्या कर दिया है मैंने? उसको नल कर दिया है जानबूझ के। तो तुम कहोगे सर फायदा क्या है? फायदा ये है बचवा लोग कि अब कांस्टेंट की वजह से स्क्रीन नहीं भरेगी, और जो हमको मेथड्स और भी देखने हैं वो हम देख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि आधे से ज्यादा स्क्रीन कौन भरे ले रहा है? कांस्टेंट। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या प्रिंट कर देता हूं? ओएस। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखो, एक कांस्टेंट को अपन क्या कर दें? कमेंट। अरे कांस्टेंट को क्या कर दें? कमेंट। और फिर चलाते हैं। ये कौन सा था? ये देख, कुछ नोटिस किया? देख देख देख, इधर देख, कौन सा फंक्शन मिला? आर्क। आर्क इज अ फंक्शन विच इज यूज टू चेक आर्किटेक्चर। कंसोल डॉट लॉग, यहां लिख दिया आर्किटेक्चर ऑफ ओएस, कॉमा लगा के क्या लिख देंगे? ओएस डॉट आर्च। फंक्शन है भैया, कैसे पता चला? लिखा हुआ बगल में। ठीक है, इसके बाद सीपीयूज। सीपीयूज, कितने सीपीयू यूज हो रहे हैं एक साथ? तो आप लिख सकते हैं सीपीयू, नंबर ऑफ सीपीयूज, नंबर ऑफ सीपीयूज। अच्छा देखो, आपको नहीं लग रहा है ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो एक्चुअल में ऐसा काम कराने के काम आ सकता है जहां पर आपको ओएस से रिलेटेड काम हो, है कि नहीं? अरे बोलो। देखो एक नोटिस किया? देखो फ्री मेम, फ्री मेम, फ्री मेम मिला था। अबे देखो ना, आर्क हो गया, सीपीयूज हो गया, फ्री मेम हो गया, इसके बाद होस्ट नेम। तो चार्ट तो देख लो, सबका यूज नहीं करते। होस्ट नेम यहां पे लिख देंगे क्या? होस्ट नेम। ठीक, मैं प्रोग्राम को ही, नेक्स्ट है, आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अभी मेरा मशीन जो परफॉर्म करा रन कर रही है उसका टोटल लोड कितना है। नहीं समझे? लोड, लोड ऑफ द मशीन, लोड ऑफ द मशीन, एवरेज लोड ऑफ मशीन। मशीन का एवरेज लोड कैसे मिलेगा बताओ? ओएस डॉट लोड एवीजी, लोड एवीजी। ठीक है, अगला, टोटल मेमोरी कितनी कंज्यूम की, मतलब टोटल मेमोरी। यार टोटल मेमोरी कैसे मिलेगा? ओएस डॉट टोटल मेम। ठीक है, ओएस का टाइप चाहिए आपको। ओएस का टाइप क्या है? ओएस टाइप क्या लिखना होगा? ओएस डॉट टाइप। भैया ये सारी चीज, सारे के सारे मेथड आप लिख लेना, पूछा जा। देखो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रिंट कराने के काम आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये क्या होता है, रीड ओनली होता है। बोलो हाँ या ना?
ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं रिलीज ओएस डॉट रिलीज। रिलीज मतलब समझते हो ना, जब कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया जाता है तो उसका रिलीज होता है। अरे बोलो, नहीं सुना? ठीक है, फिर इसके बाद आप चाहें तो प्लेटफॉर्म की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस का प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म का मतलब समझते हो? विंडोज है, मैक है, उबंटू है, फलाना है, ढिमकाना है, यही सब प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इतना बहुत है। और अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, टेम्पररी आपके, आपने परसेंटेज परसेंटेज टेम्प देखा है? टेम्प टेम्पररी डायरेक्टरी होती है, तो आप टेम्पररी फोल्डर भी देख सकते हैं। टेम्पररी पाथ, टेम्पररी पाथ कैसे मिलेगा? टेम्प dir से। किससे मिलेगा? टेम्प dir, और एक मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं होम dir। होम dir, ठीक है। और अगर आपको प्रायोरिटी देखनी हो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन कर रहा है उसकी प्रायोरिटी क्या है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन की प्रायोरिटी क्या है, ये हो गया होम पाथ। और ये हो गया, अगर आपको प्रायोरिटी देखनी हो, प्रायोरिटी, तो आप लिख सकते हो गेट ओएस डॉट गेट प्रायोरिटी। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, इतनी वैल्यू प्रिंट करा के दिखाता हूं, माउस काटिए के बाद में। प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है? अच्छा, साला खाने वाली प्लेट लिख दिया था मैंने। ले भाई, टेम्प dir में ई नहीं आएगा। लीजिए, आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन सामने प्रिंट हो रही है, आइए दिखाते हैं क्या क्या। देख, प्रायोरिटी कितनी आई? 0। होम पाथ क्या है? देखो 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 देखो, होम पाथ का मतलब सही तो है यार, यूजर्स के अंदर जो आस्था है वो आपका क्या है? होम पाथ। टेम्पररी पाथ क्या होता है? टेम्पररी फोल्डर तक का पाथ, सही है। इसके बाद ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? ओएस का प्लेटफॉर्म विंडोज 32 बिट का नहीं है, 64 बिट का, लेकिन Win32 आता है। ठीक है, देखो ओएस कौन सा है? विंडोज का, विंडोज, और रिलीज कितना है? 10, मतलब 10th वर्जन है। ठीक है, लोड कितना है मशीन का? 0,0,0। टोटल मेमोरी इतनी कंज्यूम की। होस्ट का नाम क्या है? ये भाई काफी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो जो चाहिए तुमको, नहीं समझे? इसके बाद देख भाई गजब, ये भी बता रहा है कि इसमें सीपीयू का प्रोसेसर कितना है, देख रहे हो? अरे बोलो यार, देख रहे हो? इसके बाद और क्या क्या इंफॉर्मेशन देखो। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखने को, ये देख आई गजब, ये देख 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 देख, आर्किटेक्चर क्या आ रहा है? 64 बिट आ रहा है, तो है 64 बिट का, और Win32 इसका क्या है? वो है ओएस का प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इसके अंदर तुम्हारे अंदर कितने सीपीयू हैं? i3 है, i3 है, लेकिन सीपीयू सीपीयू दिखा रहा है 1 2। अच्छा, ये वो दिखा रहा होगा जितने सीपीयू यूज में है। ठीक है, तो भैया ये है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं, मैंने बहुत बता दिया, छाप ली। ठीक है, क्या क्या होता है भैया? ईओएल, अब इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है? इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, पहला ईओएल, ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल पॉइंटर को पता कैसे पता लगाओगे कि फाइल पॉइंटर एंड ऑफ लाइफ पहुंच गया? ओएस मॉड्यूल से आप चेक कर सकते हो कि ओएस डॉट ईओएल है कि नहीं। अगर ईओएल है इसका मतलब एंड ऑफ लाइन मिल गई, अगर नहीं है तो एंड ऑफ लाइन नहीं मिली। दूसरा ये पूछा जा सकता है भैया ईओएल को आप प्रिंट कैसे करोगे?
ये वाला को प्रिंट करने का एक ही तरीका है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में डालो। और अगर बिना जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के चलाओगे तो क्या होगा, लाइन चेंज कर देगा। और इसके बाद हाँ भाई, तो फ्री मेमोरी, अच्छा आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। परफॉर्मेंस नहीं है इसमें, आपको परफॉर्मेंस निकालनी है, तो निकाल सकता है। ऐसा परफॉर्मेंस का कोई वो नहीं है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का दूसरा नाम टॉलरेंस भी होता है, तीसरा नाम लेटेंसी भी होता है। तो आपसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ विल यू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम, हाउ विल यू कैलकुलेट द लेटेंसी ऑफ द सिस्टम, हाउ विल यू कैलकुलेट क्या एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है ट्रांसफार्मर में, बताओ भाई। है गलत बोल रहा, इनपुट अपॉन आउटपुट होता है। मैं भी पढ़ा है। ईटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट सप्लाई डिवाइडेड बाय आउटपुट। उल्टा हो गया, ठीक है। यहां क्या होगा, अच्छा दोनों सही है, पूछो कैसे। रेफ्रिजरेटर में रिसिप्रोकल हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में उल्टा हो जाता है, कार्नोट हीट इंजन में फिर रिसिप्रोकल हो जाता है। तभी तो बोलते हैं ना, कार्नोट हीट इंजन इज द रिसिप्रोकल ऑफ रेफ्रिजरेटर। सोर्स सिंक बन जाता, सिंक सोर्स बन जाता। पढ़ाई है कि नहीं, बताओ बताओ। कोई निकाल सकता है परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट कर सकता है, सामने है आपके। परफॉर्मेंस का मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का दूसरा नाम टॉलरेंस, तीसरा नाम लेटेंसी। सब एक ही चीज है। आपसे पूछा जा सकता है, हाउ यू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ, ए भैया ए सुन लो मालिक, आपको ये जरूरत पड़ेगी, पूछो कैसे। आपने कोई एप्लीकेशन बनाया और वो तो लोकल सिस्टम में तुम्हारे चल रहा है, सर्वर, जब सर्वर में चलेगा, सर्वर में एक एप्लीकेशन नहीं चलता, तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए तुम्हारे सर्वर पे कितना लोड आ रहा है। एवरेज लोड से नहीं निकाल सकते, कैसे निकाल सकते। देख फ्री मेमोरी है और टोटल मेमोरी भी है, हाँ हाँ
ये टोटल है और ये फ्री है, तो रेशियो बिटवीन फ्री मेमोरी डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी इज इक्वल टू क्या, मेमोरी मैनेजमेंट। जितना बढ़िया मेमोरी मैनेजमेंट होगा उतनी अच्छी। रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है जितना मिला है और उसने में, अब जैसे तुमने वो सुना है ना, कुछ लोग कहते हैं संतोष, आदमी के पास संतोष हो। संतोष का मतलब ये होता है कि भगवान ने दिया इतना सारा लेकिन वो इतने में संतुष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, बाकी पैसा क्या करेगा, उससे भी तो कर रहा है। नहीं समझे भाई, अगर तुम कमा इतना रहे हो और खर्च इतना कर रहे हो तो सेविंग क्या होगी, ज्यादा। इसलिए कंजूस आदमी के पास सेविंग ज्यादा होगी, सीधी बात है। तो परफॉर्मेंस कैसे निकलेगा, जब मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा होगा। और मेमोरी मैनेजमेंट कब अच्छा होगा, जब टोटल मेमोरी कंज्यूम्ड का रेशियो फ्री मेमोरी स्पेस के कम रहे। बात समझ आएगी नहीं? अरे बोलो। तो लेकिन एक बात बताओ, ये सुन लो, क्या कैसे करोगे, लेकिन यार फ्री मेमोरी से थोड़ी ना निकाल पाओगे। मेमोरी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी, और टोटल कंज्यूम्ड मेमोरी कैसे निकालोगे, कंज्यूम्ड मेमोरी के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा इससे। नहीं समझे क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या दे रहा है, बताओ ये क्या दे रहा है, ये फ्री मेमोरी दे रहा है, ये क्या दे रहा है, टोटल मेमोरी। कंज्यूम्ड मेमोरी कहां मिली, निकालो निकालो निकालो, कैसे निकलोगे, लेट कंज्यूम्ड मेमोरी इक्वल टू फिर क्या, ओएस डॉट फ्री मेम, सॉरी, तो टोटल मेम माइनस ओएस डॉट फ्री मेम। और 100% पक्का माइनस कर सकते हो, प्लस होता तो कनकैटिनेट हो जाता। हो गया। इसके बाद क्या होगा, कंज्यूम मेमोरी आ गई। अब क्या निकालना है, लेटेंसी या परफॉर्मेंस, कुछ भी निकालना है। तो आप लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोलो, परफॉर्मेंस बोलो, टॉलरेंस बोलो या लेटेंसी बोलो, क्या बोलो, ये सब एक ही वर्ड है। इनको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, लेट रिजल्ट इक्वल टू कंज्यूम्ड मेमोरी डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मेमोरी, ओएस डॉट टोटल मेमोरी। अरे बोलो कोई दिक्कत, तो रिजल्ट में आप यहां क्या लगा दीजिए, कॉमा रिजल्ट। अरे बोलो भैया कोई दिक्कत, तो ये है। तो मतलब मैंने किया क्या, ओएस मॉड्यूल का यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनवा दिया, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, अभी सब सिर्फ तो इंफॉर्मेशन ही तो प्रिंट करा रहे थे भाई। अरे बोलो, लेकिन ये कोई एक अच्छा चीज हो गई जिससे आप कुछ कर रहे हो, ये देखो है? अरे यार है? सर ये भाई, अच्छा एफिशिएंसी की खास बात क्या होती है, एफिशिएंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, हाँ या ना, साफ साफ तुम्हारे सामने देख लो, 1 के ऊपर कभी एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव हो गया, बस ये तो सुना ही नहीं, सुना है ना, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। देखो मतलब इसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस 94% है, क्या 0.94, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, टॉलरेंस या लेटेंसी, और चारों का मतलब ही एक ही, वर्ड अलग अलग है, नहीं समझे। टॉलरेंस का मतलब टॉलरेंस लेवल, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो वही हुआ, आपके काम करने की एफिशिएंसी कितनी है वही हुआ, लेटेंसी आप कितने स्लो हो वही है। फिर इसके बाद अगर स्लो निकालना तो कैसे निकालो, 1 से माइनस कर दो, नहीं समझे।
सिस्टम कितना स्लो है ये पता लगाने के लिए क्या करो, परफॉर्मेंस आ गई, परफॉर्मेंस माइनस टोटल, मतलब टोटल मतलब 1 से माइनस कर दो तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, लो है। ठीक है, टॉलरेंस हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। ये निकालना है स्लो कितना है तो क्या करोगे 1 से माइनस। ठीक, ये सब वो वाले वर्ड हैं, कौन वाले, जो मतलब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन इस तरह। तो तुम कहोगे सर थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे, अरे तुम थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे, लेकिन तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक मशीन ही है, तो तुमको कई बार अपने मतलब कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे और परफॉर्मेंस हाई रखनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है जो बंदे सर्वर लेवल पे काम करते हैं वो, उनके लिए सर्वर की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, पूछो कैसे, बैंडविड्थ आई, अभी 10 यूजर आ रहा था परफॉर्मेंस अच्छी है, 500 यूजर आ गए, अब क्या करो, परफॉर्मेंस घटेगी कि नहीं घटेगी। तो तुमने सुना होगा वर्ल्ड लोड बैलेंसर का नाम सुना होगा, अब सुना है कि नहीं। देखो इधर देखो, इधर देखो, एक चीज दिखा रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो एक चीज, मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो कहीं नहीं पता चलेगा आपको, बुक में तो बिल्कुल नहीं लिखा, और ट्यूटोरियल भूल जाइए, क्योंकि जो नोड जेएस पढ़ाता है वो एडब्ल्यूएस नहीं पढ़ाएगा, और जो एडब्ल्यूएस पढ़ाएगा वो नोड जेएस नहीं पढ़ाएगा। समझ रहे हो बात को, एडब्ल्यूएस अलग डोमेन है, नोड जेएस अलग डोमेन है, सर्वर वाला काम सर्वर वाला हैंडल करेगा। तो फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो इधर देखना, आर्किटेक्चर ऑफ लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर इन, कहां आया, सब भूल जाओ, कहां गए, नेटवर्किंग में। अब देखो एडब्ल्यूएस में लिख दोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि अभी नेटवर्किंग पढ़ाएगा नहीं पढ़ाए नेटवर्किंग में। और जरा तुम इमेजेस दिखा देते, ये देखो, ये अब पढ़ना, देखो क्या डायग्राम है, साफ समझ में आ रहा है। लोड बैलेंसर होता कुछ नहीं है, या तो सॉफ्टवेयर होता है या तो हार्डवेयर। क्या लिखा है देखो, ये तुम्हारा क्लाउड हो गया, कंटेनर हो गए, बेयर मेटल, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की चौथी यूनिट में हाइपरवाइजर का कंसेप्ट, वर्चुअलाइजेशन एंड हाइपरवाइजर का है, अभी तुम नहीं के लिए पता है, सिलेबस में नहीं अलग से पढ़ा ना। तो बेयर मेटल होता है, बेयर मेटल एक्चुअल हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन का मतलब वो क्लाउड जो आप सेटअप करते हो, ये क्या है, कंटेनर जिस पे चलता है, और ये क्या हो गया, क्लाउड, ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के बीच में क्या लगाया है, लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर क्यों लगाया, देखो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोड क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अब समझ आ रहा है भाई, तो ये अब पता है इसकी कॉस्ट पड़ती है भाई, पता चले अभी 1000 यूजर आ रहा, एडब्ल्यूएस क्या करेगा, 1000 यूजर पे एक लोड बैलेंसर, जैसे ही 2000 लोग हो गए तो बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी बाकी कंपनी वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं तुमने एक का पैसा दिया हम एक ही लेंगे, लेकिन एडब्ल्यूएस पता क्या करता है, वो कहता है अरे कोई बात नहीं, अभी इसका परफॉर्मेंस डाउन ना करो, अगर इसको, अगर इसकी वेबसाइट का एवरेज, मतलब अगर इसकी वेबसाइट में आज अचानक से ट्रैफिक ज्यादा हो गया है तो एडब्ल्यूएस अपनी तरफ से क्या कर देगा, लोड बैलेंसर लगा देगा, और इससे तुमको पैसा चार्ज नहीं करता, क्योंकि वो कभी कभी हो रहा है, रोज होगा तो फिर तुमसे कह देगा कि भैया ऐसा है तुम्हारी वेबसाइट का ट्रैफिक एक से मैनेज नहीं हो रहा है, दूसरा लोड बैलेंसर लगाओ, अदरवाइज मैं अगली बार लगाऊंगा तो तुमसे क्या नहीं होगा पैसा, इस बार तो मैनेज कर लिया। पर मैं नहीं, हर लोड बैलेंसर का क्या होती है, कॉस्ट होती है, वाली बात नहीं, ये मतलब। तो जाहिर सी बात है अगर ये लोड बैलेंसर चाहिए तो लोड बैलेंसर के साथ तुमको क्या परफॉर्मेंस भी तो कैलकुलेट करना चाहिए, आना चाहिए कि भाई मेरे मेरे एप्लीकेशन पे सर्वर पे जब एप्लीकेशन चल रहा है तो इतना ट्रैफिक आ रहा है, तो इसकी पीक परफॉर्मेंस कितनी होगी, काम खत्म। और तुमको ये लग रहा होगा कि हम लोगों को ये नहीं कैलकुलेट करना पड़ता, तो आप बेवकूफ हो, जो बंदा इंजन डिजाइन करता है उससे पूछो कैलकुलेट, अरे माइलेज होता है कि नहीं होता, तुमने देखा होगा कि एसी चला के जाओगे कितना एवरेज देगी, बिना एसी के जाओगे कितना एवरेज देगी, स्प्लेंडर में 3 लोग बैठा होगा कितना एवरेज होगी, एक लोग चलाओगे तो कितना एवरेज देगी, होता है। तो लोड वोड सब मैनेज किया जाता है, तो इसी का अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो पीक परफॉर्मेंस
घटेगी, पीक परफॉर्मेंस घटेगी तो उसके अकॉर्डिंग जितनी को आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको फिर से लोड बैलेंसर बनानी। क्लियर है नहीं क्लियर? ये था आपका ओएस का क्या एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में लिखवा देता हूं, आप चाहें तो मैं ये फोटो सेव कर दे रहा हूं। ठीक है, अंशु को दे देना, वो आपका पीडीएफ बना के इसको पब्लिक में कहा जा रहा है। हो गया नोड। क्या कह रहे हैं एचटीएमएल सीएसएस क्या? भाई कौन पूछ रहा है इस तरह के क्वेश्चन? अरे 50 लोग ले, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो पूछे, एचटीएमएल का क्या रोल होता है, ये कौन सा क्वेश्चन होता है? हाँ। ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है, उससे पहले HTML। वेरी गुड, वो जान गया होगा, आंसर सही दे रहा है ये। अबे क्योंकि देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन उस हिसाब से आंसर भी देना चाहिए भाई। वो पूछे HTML 4 और 5 में डिफरेंस क्या है, तो आदमी टेक्निकल आंसर पूछे भी है। ये कहता था सर आपका हो गया, तो कहता हाँ मेरा हो गया। चलो भाई, इतना हो गया। ठीक है, अरे बोला तानी, अरे रे बोला तानी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा लिखवा देता हूं, आइए लिख लीजिए, क्या लिखना है बताइए। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, कंसोल डॉट लॉग स्लो फ्लो फ्लो रेट। फ्लो रेट कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा कोई बताएगा? टोटल ना, 1 माइनस रिजल्ट। परसेंटेज मांगोगे तो कुछ नहीं करना है, जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई टोटल। नहीं समझे? गलती हो गई मैडम, सॉरी। और बहुत कुछ ठीक है। ये लो भैया, ये आ गया इसका स्लो रेट। स्लो रेट कितना है सामने लिखा है आपको, ठीक है। ठीक है, ओ मेरे तुझे मालूम। हो गया? ठीक है, तो सर ओएस मॉड्यूल खत्म। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए कहां जाएं? गूगल में जाएं, डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाइए, और अच्छा है। ठीक है, मतलब देखो भाई, एफएस को जरूरत थी तो हमने पूरा पढ़ाया। ठीक है, ओएस में इतना कुछ है नहीं, मतलब जो हमारे लाइक हो। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब चालू करा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, श्री गणेश तो कर ही दे रहे हैं उसका करंट। नोट्स 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 कहां गए? हाँ जी, ये लग दिया इस तरफ। आप एक चीज लिख लीजिए, क्या? वाई ओएस मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट, कोई बताएगा? पहला, फॉर
for getting system information जैसे कि क्या? अच्छा, आपको पता है, आपको ये बात पता है कि सर्वर जो होता है वो ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस मतलब अगर तुमने उस पर विंडोज का एप्लीकेशन चलाया है, जैसे सोचो जो डॉटनेट वाले होते हैं उनके पास क्या यूनिक्स होता होगा ना, उनका जो सर्वर होता है वो भी कैसा होता होगा? अरे विंडोज सर्वर्स के नाम सुना आपने? विंडोज सर्वर्स, विंडोज सर्वर 2010 ऐसे आता है, मजाक नहीं कर रहे। तो विंडोज सर्वर जो होता है भाई, जो डॉटनेट वाले होते हैं, डॉटनेट वाले अपना एप्लीकेशन विंडोज सर्वर पे चलाते और पीएचपी वाले यूनिक्स सर्वर पे चलाते। हम लोग वाला तो किसमें भी चल सकता है। बात समझ में आ रही? अरे बोलो यार। तो जाहिर सी बात है, सर्वर में कोई बैठ के बार बार तो कोड करेगा नहीं। तो सर्वर में जब पाइपलाइन बिछाई जाती है तो उस पाइपलाइन में ऐसा कोड लिख दिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म निकाल लिया जाता था। प्लेटफॉर्म मतलब अगर विंडोज है तो ऑटोमेटिक कौन सी विंडोज चढ़ा देगा, मतलब ऑटोमेटिक कौन सा प्लेटफॉर्म में अपग्रेड हो जाएगा वो, विंडोज। अगर यूनिक्स होगा तो ऑटोमेटिक किस पे उठा लेगा, यूनिक्स पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मतलब सर्वर क्या करता है, जो एप्लीकेशन लोकल में चल रहा है वही सर्वर पे भी चला देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? ठीक है। तो फॉर गेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन, प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन, और किस लिए यूज किया जाता है बताइए? फॉर चेकिंग दी परफॉर्मेंस, फॉर मैनेजमेंट ऑफ लोड बैलेंसर, फॉर मैनेजमेंट ऑफ लोड बैलेंसर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, AWS में एक लोड बैलेंसर की कीमत 15,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। अलग अलग रेट के हिसाब से आते हैं लोड बैलेंसर। क्या बोला, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? अच्छा, आपने डीसी का नाम सुना, डेटा सेंटर्स? आपको ये बात पता है कि आप जो सर्वर में आप जो क्लाउड मिलता है आपको, वो एक्चुअल में कोई फिजिकल सीपीयू होता है। वो ये बात पता है ना आपको? पता है कि नहीं पता? वो एक कोई फिजिकल सर्वर होता है। उस फिजिकल सर्वर को आपको इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करवाते हैं, इसलिए उसको क्लाउड बोला जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भाई जाहिर सी बात है, लोड बैलेंसर आपके लिए सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन जब आप उस लोड बैलेंसर का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक हार्डवेयर इंटीग्रेट कर दिया जाता है। कहां पर? डीसी में। डीसी मतलब डेटा सेंटर में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे आपका वाईफाई राउटर होता, तो वाईफाई राउटर का पासवर्ड चेंज करने के 2 तरीके। पहला, या तो आप वाईफाई राउटर के पीछे जो बटन लगी होती है उसको रीसेट मार दो, ये हार्डवेयर वाला चीज हो गया। और दूसरा तरीका होता है कि उसका एक पैनल होता है आईपी का, पता है ये बात? आईपी डालोगे, क्या कर रहा उसके, ठीक है ठीक है। तो क्या करिए, मतलब उस सॉफ्टवेयर में जाइए, अपनी आईपी डालिए, यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, और क्या करिए, राउटर का पासवर्ड बदल दीजिए। ऐसा भी तो हो जाता है ना, मतलब सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर वाला भी सोल्यूशन है और हार्डवेयर वाला भी सोल्यूशन है, तो इसीलिए ऐसा यूज किया जाता है। तीसरा तरीका क्या? तीसरा किस लिए यूज होता है? यूज्ड इन पाइपलाइंस टू ऑटोमेटिकली रिजर्व सॉकेट्स, ports according to available memory and priority। तो भैया अगर जाहिर सी बात है प्रायोरिटी उठानी है, तब भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ओएस मॉड्यूल। चौथा बताओ, टू डिटेक्ट EOL इन फाइल हैंडलिंग बाय FS मॉड्यूल। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे FS मॉड्यूल को EOL पता होगा, इसका मतलब FS मॉड्यूल इंटरनली क्या यूज करता होगा? OS मॉड्यूल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो। तो इस चौथे वाले पॉइंट के लिए आप लिख सकते हो कि OS मॉड्यूल इज अ डिपेंडेंसी फॉर, किसके लिए? FS मॉड्यूल के लिए। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो OS मॉड्यूल क्या हो गई? एक डिपेंडेंसी हो गई, किसके लिए?
एफएस मॉड्यूल के लिए। क्लियर है? तो भाई और भी बहुत सारे यूजेस हैं, बट इतना हमारे लिए काफी। अरे बोलिए, इतनी इंफॉर्मेशन इज ओके। ठीक है, ठीक है। और तब खरबूजा लाल ऐसे हो। बोलो खरबूजा नंद महाराज की जय। देखो खरबूजा नंद है। हाँ, भाई 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 यार दिखाया था कि अ, बता रहे थे कि उसमें पाइपलाइन सेटअप कर दी जाती है तो अपने आप डिप्लॉयमेंट हो जाता है। पाइपलाइन अपने आप तो भाई पूरा पूरा सिलेबस उसको हम कैसे डिटेल में बता रहे हैं। जवाब का पार्ट है ना वो। और DevOps सारा टेक्नोलॉजी है अपने आप में पूरी। और एक टूल थोड़ी ना हो। गिट है, जेनकिंस है, एंसिबल है, क्लाउड वॉच है, वीडियोस है। जेनकिंस बहुत वो पाइपलाइन के लिए होता है ना। एंसिबल है, ठीक है, और वो है पपी है, पपी। और चेफ है, बहुत सारे। जेनकिंस जो है पाइपलाइन का ही टूल है। आप अगर गूगल भी करोगे यही बोलेगा। गिट से वो क्या करता है, पाइपलाइन कराता है और अपने अकॉर्डिंग क्या कर देता है, जहां पे कोड डिप्लॉय करना वो कर देता है। ठीक है, ओएस मॉड्यूल खत्म। अरे बोल रहा यार, हो गया। अब आए, आगे आए, आगे 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 आए, आगे आए। ये बाद में पढ़ोगे। हाँ, बाद में क्या होता है, कनेक्शन सीख ही लो। कनेक्शन कैसे बनाते हैं तो सीख ही लो। है? नहीं, कल तो नहीं है क्लास, कल ऑफ है। होली की छुट्टी, परसों होली है क्या? टिकट करनी पड़ती है 10 को। घर वालों को यहीं बुला लो, गाना हम बजा देंगे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, कोई दिक्कत नहीं, बुला लो। बुला लो घर वालों को, रंग अबीर हमसे ले लेना। ठीक है। अरे एक बात बताओ, तुम लोगों को जाना होता तो कौन हमसे परमिशन लेते? चले तो जाते मुंह उठा के, काहे पूछ रहे हो? तुमको जिस दिन से छुट्टी लेना हो सब लोग एक साथ डिस्कस करना, गायब हो जाना, काम खत्म। जाना नहीं मत, कल से ले लो, कल से लो, अगले साल आना। छह को मिल रही है, 7 को भी मिल जाएगी। बस से जाओ, बस से। 9 को जाओ, 10 को तो है होली। 8 को जलेगी, 7 को जलेगी, 8 को होली है। हम तो हफ्ते भर मनाते। बेटा हम कीचड़ वाले आदमी हैं, सब चलेगा।
अरे भैया अभी तो बहुत दिन है यार। अरे यार आज क्या है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3। अरे हाँ यार फरवरी है, 28 के बाद तो साला। अच्छा मैं फर्जी खुश हो रहा था कि साला मैं काउंट कर रहा था 12 दिन की छुट्टी है मेरे 1 तारीख की, जबकि नहीं। कोई बात नहीं। चलो इधर देखो। चलो भाई पढ़ लेते हैं। अरे यार करंट है करा रहा था। अच्छा सुनो, करंट हम 2 चीजों से सीखेंगे, 2। मिस मत करना, ये मिस कर दिया खत्म, फिर आना ही नहीं, छुट्टी ले लेना, जिस दिन ना आना उस दिन से छुट्टी ले लेना। ठीक है। और सुन लो भाई, 2 दिन में करंट खत्म कर दो, 2 दिन मैक्स है। अरे 2 दिन में खत्म कर दो, ठीक है। पहला दोनों से करा दो भाई, ताकि ये ना रह जाए डेटाबेस की दिक्कत आ रही है भैया कौन। भाई कोई भी कंपनी को MySQL ले लो भाई, MySQL जो कैसा है, SQL है स्कीमा वाला, तो अगर तुमको MySQL आ गया तो चाहे ओरेकल दे दे और चाहे SQL सर्वर दे दे, तो बेचारा हो गया। ये स्कीमा वाला है, नॉन स्कीमा वाला, नॉन स्कीमा वाला वो हो जाएगा। और लेकिन हाँ नो एसक्यूएल मोंगोल है, तो मोंगोल में नो एसक्यूएल और भाई क्लास मत मिस कर, क्लास मत मिस करना, दाएं हो जाएगी। आप बोले चलाए दे रहा था। चल भाई कृष्णा। हाँ इसको दूसरे फोल्डर में रखो, ये इसी फोल्डर में रखिए, वहां पर इंडेक्स कार्ड देख तो नहीं मिल रहा है, इंडेक्स नहीं पैकेज समझ आ गया। ले ले ले। अच्छा सुनिए सर, इतना काम रिकॉर्डिंग आज की हो गई है, इम्पोर्टेंट भी था, इसको रिकॉर्ड करके रख लेना और ये नोट्स भी एक साथ रख लेना।